नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ये कड़ाके की ठंड यानी सर्दी सबसे ज़्यादा लाभदायक है गेहूं की फसल के लिए। तो आज हमारे साथ खास बातचीत में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे कि जो गेहूं की फसल जो किसान उगाते हैं अब इस समय कितनी ये जो ठंड पड़ रही है ये कितनी बेनिफिट है और किस तरह से जो किसान है अब जैसे यूरिया वगैरह डालते हैं और जो स्प्रे वगैरह करते हैं किस तरह से ध्यान रखें और क्या कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है ताकि गेहूं की जो फसल है वो अच्छी पैदावार किसान भाइयों को दे सके। तो ये पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ मैसेज किसान भाइयों के रहेगा और क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार विक्रम जी। आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी नमस्कार और नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं। किसानों के परिवार में नया साल बहुत ही प्रगतिशील हो, उनके लिए खुशियां लेकर आए। बाकी जैसे आपने कहा भी गेहूं का ना, ये आजकल जो बारिश का और धुंध का मौसम चला हुआ है, किसान साथियों ये गेहूं के लिए एक तरह से बहुत ही बढ़िया मौसम चला हुआ आजकल, क्योंकि इस समय गेहूं के फुटाव लेने का मौसम होता है जिसको हम CRI स्टेज भी बोलते हैं कृषि की भाषा में, कृषि विज्ञान की भाषा में। तो उस समय मतलब गेहूं फुटाव लेता है ताकि ऊपर की ग्रोथ थोड़ी डाउन हो जाए और बराबर से कल्ले फूटे। तो किसान भाइयों से मेरी यही सलाह है, सबसे पहले तो पानी का ध्यान रखें इस समय, क्योंकि बारिश कैथल जिले की जो ज़मीनें हैं वो लगभग 50 से 60% ऐसी हैं जहाँ पे पानी का नुकसान होता है गेहूं के अंदर। मान लो हमने पानी दे रखा है और ऊपर से बारिश हो जाए, तो किसान भाइयों से मेरी ये सलाह है भाई, हमारी यूनिवर्सिटी की भी मैसेज लोगों के पास आते हैं, वो मैसेज पढ़कर ही जब 4-5 दिन तक बारिश ना हो तभी पानी दें। बाकी तो अभी पानी की जरूरत भी नहीं है, पूरे एरिया के अंदर अच्छी बारिश हो चुकी है। खाद भी लगभग किसान भाइयों ने दूसरा डाल दिया है, तीसरा खाद अभी मत डालें। 65-70 दिन की जब क्रॉप हो जाए, जो तीसरा मान लो कोई डोज देना चाहता है किसान, वो तीसरी फसल तीसरी डोज जो है वो 65-70 दिन की बात है। बाकी इस समय जो बारिशें होती है ना, इसको हम एक तरह से सोने की गेहूं के लिए बोलते हैं, क्योंकि वातावरण में जो 78% नाइट्रोजन है वो पानी के साथ घुल के जो यूरिया के खाद के रूप में हम नाइट्रोजन देते हैं, वो मौसम के अंदर हमारी वातावरण के अंदर 78% नाइट्रोजन है, वो बारिश के पानी के साथ घुल के हमारी पौधों को, खासकर गेहूं को अवेलेबल होता है, जिससे हमारी गेहूं की पैदावार बहुत बढ़ती है। मतलब सोना बरसता है। सोना बरसता है, स्वर्णिम मतलब बारिश बोलते हैं हम इस, जो दिसंबर और जनवरी की बारिश होती है। बाकी लगभग हमारे पास है अभी अनुमान 3 जनवरी तक का तो है भाई, इसमें थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हो सकती है। बाकी जैसे ही मैसेज आता है हम भी किसान भाइयों को बताते हैं, हमारे जो ग्रुप बने हुए हैं। बाकी फिर भी किसान भाई आजकल तो हर मतलब नेट से वो हैं, अवेलेबल है, तो मतलब उससे देख कर ही मतलब किसान भाई अपने खेतों में पानी का प्रबंध करें। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे बारिश तो काफ़ी अच्छी होगी इस बार, तो अब जो जिन किसानों ने खाद डालना है कितने दिन बाद डालें? कुछ गेहूं की फसल में पानी अभी तक बारिश का खड़ा भी हुआ है। देखो, जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है वहाँ तो डाल दें ताकि पानी को सोख ले यूरिया। बाकी मैं कहना चाहूँगा, अगर फसल आपकी ठीक है तो जो लगभग सभी किसानों ने मतलब 2-2 यूरिया के खाद के कट बैग दूसरी डोज दे दी है, तीसरी डोज 65 से 70 दिन के आसपास थे। तो कुछ स्प्रे वगैरह की भी जरूरत होती है, कुछ जैसे अब नाइट्रोजन के लिए या कुछ नहीं? मान लो किसी किसान भाई की फसल डाउन है, दबी हुई है, तो उसमें हमारी यूनिवर्सिटी द्वारा अनुमोदित स्प्रे है जिंक और यूरिया का। 2 से 2.5% यूरिया और 0.5% जिंक सल्फेट 21% वाला, यानी कि 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 2 से 2.5 किलो यूरिया 100 लीटर पानी में मिला के, इसका ये 100 लीटर पानी का स्प्रे है। मतलब ये एकड़ का स्प्रे नहीं है, 100 लीटर 7 टंकी पानी की बना के उसमें स्प्रे करते चले, जहाँ पे हमारा खत्म हो जाए फिर नेक्स्ट किले में चले जाए। तो डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरा, जैसे गेहूं की फसल हो या कोई भी क्रॉप जो भी किसान उगाता है उसमें यूरिया का प्रयोग काफ़ी मात्रा में करता है, तो आपकी यूनिवर्सिटी के अनुसार या आपके अनुसार 1 एकड़ की हम बात करेंगे, 1 एकड़ में कितने बैग यूरिया के डालने चाहिए? क्योंकि कई बार किसान 4, 5, 6 यहाँ तक की यूरिया डाल देते हैं। देखो, ये तो हमारी जो यूनिवर्सिटी की है 105 किलो यूरिया की सिफारिश है। अच्छा, 1 एकड़ में? 1 एकड़ के अंदर। बाकी तो किसान डालता ही, आप लोग सभी जानते हैं उसमें हमारा। लेकिन किसान भाइयों से मैं यही कहूँगा भाई, आप ज़्यादा
यूरिया देने के बजाय जिंक और यूरिया का स्प्रे करें, अच्छा। वो ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि वो पौधे को डायरेक्ट मतलब मिलता है पत्तों के ऊपर। यूरिया हम देंगे पहले जमीन में जाएगा, फिर जड़ों के माध्यम से पत्तों में आएगा। इसमें हम जो यूरिया और जिंक सल्फेट है वो डायरेक्ट पत्तों के ऊपर देने हैं, जड़ को और तने को बाईपास कर देते हैं, उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है। तो उसमें आधा किलो जिंक सल्फेट और 2 से 2.5 किलो यूरिया का स्प्रे करें तो वो बढ़िया रहता है जी। तो अंत में क्या कुछ मैसेज किसान भाइयों के लिए रहेगा आपका, ताकि अच्छी गेहूं की पैदावार किसान भाई ले सकें? बाकी तो किसान भाइयों से मेरा तो यही उपदेश है भी, पानी इस समय बहुत ही क्रिटिकल है, पानी की, क्योंकि पानी की मार से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इस समय। तो पानी जो दें किसान भाई, वो बारिश के मौसम के पूर्वानुमान को देखकर ही दें। आजकल तो सभी नेट पे अवेलेबल है, अभी बारिश होगी कि नहीं होगी तो उसी के हिसाब से डालें, क्योंकि पानी का इस समय बहुत मार होती है किसान। यही कहना चाहूँगा जी। तो ये थे हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश चंद वर्मा, जिन्होंने किसान भाइयों के लिए मैसेज दिया है कि जो गेहूं की फसल है वो किस तरह से किसान उसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं, और किस तरह से समय समय पर आपने खाद उर्वरक या जो स्प्रे वगैरह करना है किस तरह से आप उसको करें और किस तरह से अच्छी पैदावार आप लें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये मैसेज पहुँच सके।